हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोएनवी। और हम लोग सेल बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और ये है हमारा लेक्चर 9 जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें हमने इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो हमारे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे लिपिड्स हैं, ठीक है, जिसमें ये आपकी हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं रेड कलर के, राइट, हाइड्रोफिलिक हेड्स। और इसके जो ये येलो कलर के फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये टेल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग। ठीक, अब वाटर लविंग है यानी कि यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल, ठीक, वो यहाँ पर आकर इस रेड वाले पार्ट से आराम से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक, पर वो जो हमारा वाटर हीटिंग टेल्स हैं, ये जो येलो वाले फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे वाटर कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता। वाटर कभी भी इस जगह पर नहीं आ सकता क्योंकि वाटर इनसे दूर रहेगा, ये टेल्स वाटर से दूर रहेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर हम ये कहें कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमारे सेल का बाहर वाला पार्ट होता है उसमें वाटर रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेल के अंदर वाला पार्ट है जहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर भी हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, पर इस एरिया में वाटर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। इन दोनों इस तरह के दो लेयर्स हमारे तैयार हो जाते हैं और इन दोनों लेयर्स को एक साथ मिलके हम इसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं और फॉस्फोलिपिड्स ये क्यों हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपको यहाँ पे चेन्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक। ये जो यहाँ पे चेन्स हैं, ये चेन्स या तो आपके प्रोटीन से अटैच रहती हैं या फिर ये आपके क्या कहते हैं हम आपके लिपिड से अटैच्ड होती हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या फिर आप कह सकते हो ग्लाइकोलिपिड की तरह यहाँ पर प्रेजेंट रहता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक। देन अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स हमारे कुछ एम्बेडेड रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन चैनल या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कह सकते हैं या हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कह सकते हैं। दूसरे प्रोटीन्स जो होते हैं कुछ सरफेस पर रहते हैं, चाहे वो इस साइड का सरफेस यानी साइटोसोलिक सरफेस पर हो या फिर एक्सोप्लाज्मिक या फिर इस साइड का सरफेस हो, ठीक है, इस साइड का सरफेस हो, तो वो होते हैं हमारे पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की तरफ होंगे। जो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं, प्रोटीन चैनल बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये एक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, ठीक है, ये भी एक इंटीग्रल प्रोटीन है, राइट। ये हमारे सरफेस प्रोटीन्स हैं जो बिल्कुल ही सरफेस पर है, ठीक है, ये अंदर बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं है, ये बिल्कुल सरफेस से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारा कहीं कहीं पर एम्बेडेड होता है, ये देखो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो येलो कलर की चेन्स आपको दिखाई दे रही है कोलेस्ट्रॉल है, ये कहीं कहीं पर एम्बेडेड होता है और इसका क्या फंक्शन है और ये क्यों होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पूरा, ये आप अगर आप इसको समझोगे तो ये पूरा इस तरह से सेल को कवर करे हुए है। ये लेयर इस तरह से आएगी और ये वाली लेयर ऐसे आएगी, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे सेल बन जाएगा। अब आप सेल के अंदर हो यहाँ पर
जहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, और ये है वो फ्लूइड जो सेल के बाहर वाला है, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो जब हम सेल के अंदर आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन की होते हैं। आगे हम साइटोस्केलेटन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम क्या किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो हम फोकस कर रहे हैं सेल की आउटर कवरिंग पे, ठीक, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ठीक, तो अब हम लिपिड्स के बारे में जानते हैं। जो लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक, सबसे पहली चीज जो लिपिड्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि लिपिड्स जो होते हैं वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। आप कभी भी किसी भी तरह के लिपिड को ले लीजिए, अगर आप वाटर में उसे डिसॉल्व करेंगे तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, इंसॉल्युबल रहेगा, उसमें कभी भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अगर आप नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं तो वो उसमें सॉल्युबल है, उसमें वो मिक्स हो जाएगा। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये एक तरह के, ये भी हमारे कुछ लिक्विड्स हैं। किस तरह के लिक्विड्स होते हैं ये, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक, लाइक आपका हो गया पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। ये हमारे कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं नेचर में, ठीक है। तो इसमें इन सब में आपको लिपिड्स आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं वाटर की, तो वाटर हमारा एक पोलर लिक्विड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पोलर लिक्विड है, जिसकी वजह से इसमें हमारे लिपिड डिसॉल्व नहीं होते, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि ये आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, तो ये नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल होता है, ठीक, हाइड्रोफोबिक होता है और एम्फीपैथिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स ये वाटर से दूर रहेगा, वाटर के पास नहीं आएगा, वाटर से किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करेगा, किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं कर सकता, उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। दूसरी चीज हम जो साथ में बोलते हैं वो है कि एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक मीन्स इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इसका हेड है, ये हमारा हेड है, ठीक, और ये है हमारा टेल्स, ठीक। तो ये जो हेड वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा पोलर, ठीक, और जो टेल्स होती हैं वो होती हैं हमारी नॉन पोलर। अच्छा, जो हम ये पोलर और नॉन पोलर कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पोलर का मतलब है जो हमारे एटम्स हैं उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं H2O की बात करूं तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं और हमारे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा लिपिड्स का हेड है, ये जो लिपिड्स का हेड पार्ट होता है इसमें भी पोलैरिटी देखने को मिलती है। पर जब हम नॉन पोलैरिटी की बात करते हैं, नॉन पोलर की बात करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किसी तरह की पोलैरिटी नहीं दिखने को मिलती, यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है, तो हम उसे कहते हैं नॉन पोलर, ठीक। अब जो ये हमारा हेड है ये पोलर है और जो हमारा टेल्स हैं ये हमारे नॉन पोलर है। तो जो पोलर पार्ट होते हैं, जो पोलैरिटी जहाँ देखने को मिलती है वो होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक, वो वाटर लविंग हो जाते हैं, वो वाटर से आराम से इंटरेक्ट कर लेते हैं।
पर जहाँ पर नॉन पोलैरिटी देखने को मिलती है वो होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक। ठीक, राइट। तो जो हाइड्रोफिलिक है वो पार्ट हमेशा हमारा वाटर से इंटरेक्ट कर पाता है। जो नॉन पोलर पार्ट है वो कभी कभी भी वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वाटर से दूर रहेगा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक तरह का एम्फीपैथिक नेचर देखने को मिलता है। एम्फीपैथिक नेचर मीन्स दोनों तरह के नेचर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये दो तरह के नेचर्स हमें देखने को मिलते हैं लिपिड्स में। या तो वो हाइड्रोफोबिक होंगे, कंप्लीटली वाटर से दूर रहेंगे, पोलर सॉल्वेंट से दूर रहेंगे, या फिर वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स की तरह काम कर सकते हैं कि वो उनका आधा पार्ट हाइड्रोफिलिक हो, पोलर सॉल्वेंट से वो इंटरेक्ट कर सकता हो, और आधा पार्ट जो टेल वाला पार्ट है वो उससे इंटरेक्ट ना कर सकता। वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं आने वाले हम पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और जो लिपिड्स होते हैं वो एक्चुअली बने किससे होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स मेनली उसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। ठीक, इन दोनों चीजों से ज्यादातर वो मिलकर बने होते हैं। असेंशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज, लिपिड्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करते हैं वो हमारे मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में और सिग्नलिंग में। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मैंने अभी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम दिखाया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है, जो ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर बनी होती है तो वो लिपिड से बनी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनने में जो चीज हेल्प कर रही है वो लिपिड्स हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको इस डायग्राम को दिखा रही हूँ जिसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं। ये जो पार्ट है ये लिपिड्स हैं हमारे, मोस्टली ये वाला पार्ट, राइट। ये हेड पार्ट है, जो आपको ये रेड कलर की लेयर दिख रही है ये भी हेड है, और ये हेड्स जो है ये अंदर की तरफ जो है ये हमारे टेल्स हैं। ठीक, तो ये जो टेल्स है ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और जो ये हेड्स है ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। और ज्यादातर हम ये एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते ये एक तरह की दो लेयर्स बना लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ठीक, और यही हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसमें अब दूसरे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इसमें एम्बेडेड रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। इनके बारे में भी हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लिपिड्स की बात करें, अब लिपिड्स की में क्या क्या होता है और लिपिड्स किस चीज से बने हैं। तो बेसिकली कोई भी लिपिड तीन तरह के कंपोनेंट से बना होता है। जो मेन कंपोनेंट लिपिड का है वो है उसके फैटी एसिड्स। ठीक, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हमारा अल्कोहल, और जो थर्ड कंपोनेंट उसके कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो सकता है जो उसको कैटेगराइज करने में हेल्प करे, मतलब एक अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स उससे अगर हम जोड़ दें तो वो एक अलग अलग तरीके के लिपिड्स बन सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये देखो, जैसा कि हमने कहा कि ये हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है, तो हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं। वो हाइड्रोकार्बन चेन्स क्या है, वो है हमारे फैटी एसिड्स। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारी फैटी एसिड चेन्स। ठीक, और ये फैटी एसिड चेन्स जो होती हैं ये हमारी हाइड्रोफोबिक होती हैं। इनका नेचर बिल्कुल हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, अभी किस चीज से अटैच्ड होती हैं, ये अटैच्ड होती हैं हमारे एक टाइप के अल्कोहल से जिसका नाम है ग्लिसरॉल। ठीक, ग्लिसरॉल से यहाँ पर अटैच है। ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है इसमें ये जो फैटी एसिड चेन्स है ये हमारे ग्लिसरॉल से अटैच्ड है। ये जो ग्लिसरॉल है ये एक और कंपोनेंट से अटैच्ड है जिसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, तो ये फॉस्फेट से अटैच्ड है। अब ये पूरा एक लिपिड मॉलिक्यूल बना है। ओके,
तो ये जो सीधी चेन जा रही है ये है हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब इसमें कोई भी तरीके का चेंज नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसी है। इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हैं और बिल्कुल सीधे वो अरेंज्ड हैं। पर यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड चेन भी होती है। अनसैचुरेटेड चेन मीन्स यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक। और डबल बॉन्ड जैसे ही देखने को मिलता है तो इसमें ये जो स्ट्रेट चेन होती है इसमें एक तरह का एक बेंड आपको देखने को मिलता है जिसको हम किंक कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों चेन एक साथ मिलकर उसके साथ एक ग्लिसरॉल होना चाहिए और ये पूरा एक कंपोनेंट लिपिड हो जाता है। पर अगर हम ग्लिसरॉल के ऊपर एक और कंपोनेंट जोड़ देते हैं, इट कैन बी अ फॉस्फेट, तो वो एक कंप्लीट हमारा लिपिड मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हमने यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ा है तो ये फॉस्फोलिपिड बन गया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया है हमारा फॉस्फोलिपिड। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो हम जिसमें हमने अच्छे से देखा कि इसमें ग्लिसरॉल जो है उसके हमने अच्छे से मॉलिक्यूल्स देखे, ठीक। फॉस्फेट को हम अच्छे से देख पा रहे हैं और हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन को देख पा रहे हैं, हम बॉन्ड्स भी देख पा रहे हैं। पर दूसरी तरफ ये हमारा स्पेस फिलिंग मॉडल है। स्पेस फिलिंग मॉडल का मतलब है जहां पर हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से किस तरह से अटैच्ड होंगे। और दूसरा है हमारा एक ये सिंबल, जब कभी भी हम शॉर्ट में या फिर कभी भी हम स्टडी करते हैं, हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, लिपिड को स्ट्रक्चरली बनाते हैं तो हम एक इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। तो अगर हम कभी भी मैं शॉर्ट में हम डिटेलिंग में ना जाते हुए हम लिपिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इस वाला स्ट्रक्चर को यूज करेंगे जिसमें हम सिर्फ दो मेन कंपोनेंट को शो करते हैं, वो है उसकी हाइड्रोफोबिक टेल और उसका हाइड्रोफिलिक हेड। पर जब हम उसको डिटेलिंग में अच्छे से स्टडी करना चाहेंगे तो हमें ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि उसमें टेल्स किस तरह से अरेंज होती हैं, उसमें अल्कोहल कहाँ अरेंज होता है और हमारा फॉस्फेट कहाँ अरेंज होगा या फिर कोई और कंपोनेंट कहाँ अरेंज होगा, ठीक। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो ये हमारे लिपिड्स के मेन कंपोनेंट है। तो ये हमारे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। लॉन्ग से हमारा मतलब है कि जो इसकी कार्बन एटम्स मतलब जो इसकी जो लेंथ होगी वो 4 से लेके 28 तक हो सकती है। हम 28 कार्बन तक भी इसको देख पाते हैं लिपिड्स में, ठीक है। और ये अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। और ये ज्यादातर हमारे कौन से होंगे, इवन नंबर में होंगे। अगर मैं आपको बात करूं कि कार्बन कितने हैं तो कभी ये 4 हो सकते हैं, ये 6 हो सकते हैं, ये 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं फर्दर, ठीक है। पर ये कभी भी आपको 3 नंबर्स में नहीं मिलेंगे, कभी भी आपको ये 9 नंबर्स में नहीं मिलेंगे, इवन नंबर में आपको ये मिलेंगे। दैट इज फैटी एसिड चेन। और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब चेन की फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, लंबा होगा और इसमें इवन नंबर्स होंगे, या तो 4, 6, 8, 8 कार्बन का हो सकता है, 10 कार्बन का हो सकता है, 28 कार्बन तक ये जा सकता है। इसमें एक और चीज होती है, वो होती है कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कि इसको क्या प्रॉपर्टी देती है, एक एसिडिटी की प्रॉपर्टी देती है और वाटर लविंग की प्रॉपर्टी देती है। वाटर लविंग मीन्स यहाँ से आपका कोई भी मॉलिक्यूल जो भी वाटर लविंग है उससे ये इंटरेक्ट आराम से कर सकता है। दूसरा, इसको ये एक एसिडिटी क्या एसिडिटी की प्रॉपर्टी भी देता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फैटी एसिड्स में एसिडिटी का कंपोनेंट कौन सा है या एसिडिटी की प्रॉपर्टी उसे कौन देता है, तो वो है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट। अगर हम बात करें उसके एम्फीपैथिक नेचर की, तो जैसे कि आपको बताया कि उसमें हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल दोनों होते हैं। तो ये हमारी जो है ये हाइड्रोफिलिक टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोफोबिक, ठीक।
और सिर्फ इसके कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से हम इसको अल्कोहल से अटैच्ड कर पाते हैं। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक, और वाटर में बात करूं तो ये भी इंसॉल्युबल है, क्योंकि लिपिड का जो मेन कंपोनेंट है वो फैटी एसिड है, और लिपिड हमारे इंसॉल्युबल होते हैं। वो क्यों होते हैं इंसॉल्युबल? क्योंकि उसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं। और ये ही ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एस्टर बॉन्ड बनाते हैं अल्कोहल के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोक्सिल ग्रुप है, यही आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का है, यही हमारा अल्कोहल से इंटरेक्शन करेगा और क्या बनाएगा, एक एस्टर बॉन्ड बना के हमें दिखाएगा। ठीक, फैटी एसिड्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो है हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, सैचुरेटेड फैटी एसिड की किसे कहते हैं हम, हाइड्रोकार्बन चेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन नेबरिंग एटम कार्बन्स। ठीक है, तो देखो हाइड्रोकार्बन चेन है तो ये कार्बन अटैच्ड है, कार्बन से कार्बन 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 अटैच्ड है, और ये सब जो है आपके किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, पर जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, सिर्फ एक बार बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और बाकी जगह पर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, सब जगह आपको एक ही बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इस एक ही बॉन्ड होने की वजह से ये एक स्ट्रेट लीनियर चेन है। ठीक है, तो दो बात, एक तो सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड हो, ठीक, दूसरी चीज लीनियर हो। तो हम इन दोनों पॉइंट को देखेंगे और इसे कहेंगे ये सैचुरेटेड है। क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, दूसरी तरफ हम देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिंगल तो है ही, पर आपको डबल बॉन्ड भी दिख ही जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखो, ये एक डबल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पे दो बार बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं हम डबल बॉन्ड। ठीक, जब कभी भी हम ये कहेंगे कि डबल बॉन्ड बन रहा है फैटी एसिड चेन में, तो वो फैटी एसिड चेन हो जाती है हमारी अनसैचुरेटेड। ठीक, ठीक, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन हमारी देखने को मिलती है हमें लिपिड्स में। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है वो भी हमारी कुछ टाइप्स की हो सकती है। अगर हमें एक ही बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक, तो अगर वो हमें एक ही सिंगल प्लेन पे देखने को मिलता है, ठीक, यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ऑपोजिटली अटैच्ड है, जैसे कि यहाँ पे है, एक इस साइड आ गया हाइड्रोजन, एक दूसरी साइड आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, अपोजिटली अटैच्ड हो गया, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये है हमारा ट्रांस अनसैचुरेटेड। ठीक, अब अगर ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड आ जाते हैं, ठीक है, तो एक स्टेरिक हिंड्रेंस हमें देखने को मिलती है और इसकी वजह से एक इस तरह का बेंडिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोकार्बन चेन्स कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, और जैसे ही एक डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा तो हम उसे कहेंगे ये अनसैचुरेटेड है। ठीक, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन एटम्स अगर दो डिफरेंट अलाइन
डिफरेंट प्लेन्स में हो, एक दूसरे प्लेन में है, एक इस प्लेन में है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, दूसरा है कि अगर हमारा वो सेम प्लेन में है, मतलब इस प्लेन में आ चुके हैं दोनों हाइड्रोजन एटम्स, तो वो हमें एक बेंड देखने को मिल सकता है। वो बेंड ज्यादातर हमें लिपिड्स में सिर्फ इसी वाले बॉन्डिंग की वजह से देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इससे ज्यादा डबल बॉन्ड्स हुए, तो यहाँ पे तो आपने एक ही डबल बॉन्ड बताया है, पर अगर मैं कहूँ ज्यादा डबल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे दो टाइप में बन सकते हैं। एक होते हैं हमारे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। दूसरे होते हैं हमारे पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें आपका सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि ये दोनों है, ठीक है। तो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के टाइप्स हैं। मोनो अनसैचुरेटेड, सॉरी, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये, ठीक है। पर अगर मैं ये कहूँ एक से ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, डबल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, तो वो आ जाएंगे हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। तो ये था फैटी एसिड्स के बारे में। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होते हैं हमारे एल्कोहल्स, ठीक है। तो एल्कोहल्स का क्या काम होता है, एल्कोहल वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा। जहां पर भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप आपको देखने को मिलता है, दैट मीन्स वो एक एल्कोहल है। उसमें आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, तो उसमें पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, और जहां पर पार्शियल चार्जेस आते हैं उन्हें हम कह सकते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल हैं। ऐसे ही और अल्कोहल्स में भी हमें पोलैरिटी देखने को मिलती है, पार्शियल चार्जेस देखने को मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अब ये पोलर है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर लविंग होंगे, वाटर से आराम से बात कर लेंगे, वाटर से इंटरेक्ट कर लेंगे, वाटर से जुड़ जाएंगे, ठीक। रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, ये जो हमारा OH है ये आराम से किसी भी मॉलिक्यूल से इजीली रिएक्ट कर सकता है, तो ये बहुत अच्छे से रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये पार्टिसिपेट करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। हम एक और वीडियो लेक्चर लेंगे जिसमें हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। एस्टर बॉन्ड बनाता है हमारे फैटी एसिड और हमारे अल्कोहल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, किसके थ्रू, एस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक। एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ते हैं। कौन जुड़ता है एस्टर बॉन्ड के थ्रू, जुड़ते हैं हमारे फैटी एसिड और अल्कोहल्स, ठीक। तो ये जो अल्कोहल बन रहा है ये हमारा अल्कोहल बनाता है, और उसके साथ कौन बनाता है, फैटी एसिड चेन बनाते हैं, उसका कार्बोक्सिल ग्रुप बनाता है, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट, अब कौन से अल्कोहल्स हमें लिपिड्स में देखने को मिलेंगे, वो है हमारे, एक तो ग्लिसरॉल, मोस्ट कॉमन हमारा ग्लिसरॉल होता है, और एक होता है हमारा स्फिंजोसीन, ठीक। ये दोनों मॉलिक्यूल्स के डायग्राम, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो इसके ही
आगे हमारे फैटी एसिड चेन जुड़ जाती है, यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ सकती है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारी फैटी एसिड चेन जुड़ जाती है। अगर फैटी एसिड चेन ग्लिसरॉल से जुड़ती है तो लिपिड जो बनता है वो हमारा ग्लिसरॉल बेस्ड होता है। अगर मान लीजिए उसकी जगह, ग्लिसरॉल की जगह हमारा स्पिंजोसिन जुड़ता है तो हमारा जो लिपिड बनता है वो एक स्पिंजोसिन बेस्ड लिपिड होता है। ठीक, ओके। ये लिपिड जो है ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हमारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से। ठीक, तो ये ग्लाइकोलिपिड बन चुका है। तीसरी चीज जो हमारे एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर्स भी हमारे जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे स्टेरॉल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल हो गया एक एग्जाम्पल, उसमें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, तो ये थे हमारे वो कंपोनेंट्स जो फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा हमें लिपिड्स में देखने को मिलते हैं। ओके, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये तीनों कंपोनेंट्स एक साथ मिलके किस तरह से लिपिड्स बना सकते हैं और कितने टाइप के लिपिड्स बना सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।